छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक सामान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। मंजिल पर पहुंचना है तो राहों में कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। अपनी तकलीफें किसी को बताकर मजाक बनने से बेहतर है किसी कोने में अकेले बैठकर रो लूं। बस खुद का ही साथ सच्चा है, बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं इस दुनिया में। भले ही आज कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन एटलीस्ट ये दिखावे के रिश्ते तो नहीं बनाए मैंने। जब जिसे जरूरत होती है मेरी, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। बस फर्क इतना है कि जब मेरी बारी आती है तो किसी के पास टाइम तक नहीं होता। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। एक बात बोलूं, जिनका दिल अच्छा होता है ना, उनका नसीब बहुत खराब होता है। कि आईना नहीं है घर में मेरे, मैं फिर भी सजती रहती हूँ। कि आईना नहीं है घर में मेरे, मैं फिर भी सजती रहती हूँ। दिल टूटा हुआ है मेरा बहुत, मैं फिर भी हंसती रहती। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। अगर आप अपने स्टेटस मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। आप जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे, उतने ज्यादा धोखे खाओगे। इन 3 चीजों के कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी भी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है तो उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हैं, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। और तीसरा, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। चेहरे तो हमें भी मिल जाएंगे तुमसे खूबसूरत, लेकिन जब बात दिल पर आएगी तो तुम हार जाओगे। अकेलेपन से सीखी है, लेकिन बात बहुत गहरी है। दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां अच्छी है। हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहकर भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। यह एक कड़वा सच है कि आपके कितने भी अच्छे काम करने के बाद कोई आपकी तारीफ करे या फिर ना करे, लेकिन आपकी एक गलती, एक बुरे कर्म के बाद आप बदनाम होने से बच नहीं सकते। कभी भी उस इंसान को तकलीफ मत होने देना जिस इंसान ने आपको ईश्वर का दर्जा दिया है, क्योंकि उसकी तकलीफ की सजा खुद ईश्वर भी माफ नहीं करता। गिरते हुए पत्तों से आप एक बात सीख सकते हैं कि यदि आप अपने अपनों पर बोझ बन जाते हैं तो वो भी एक दिन आपको गिरा देते हैं। क्या आपको भी किसी ने गिराया है? अगर गिराया है तो उसके नाम का पहला अक्षर कमेंट में जरूर लिखें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है।
किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर नर्क। इसलिए ये मत ध्यान दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा लगता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। उसी तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजर खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। मुझे इंतजार है जिंदगी के उन आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो सच बोलने की बीमारी है ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होते हैं, न रिश्तेदारी में, न परिवार में, न ऑफिस में और न ही समाज में। क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हर एक को चुभता है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दोस्ती हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही साथी पर लूटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि मनपसंद चीज की कीमत नहीं देखी जाती। मतलब की दुनिया थी, फरेब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी और दोस्ती का बहाना था। समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। जो आपको गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का इलाज होता है, नजरिए का नहीं। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद का हो, है ना। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई पर इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए, है ना। तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा। भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को, और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो, लगे रहो, है ना। किसी ने क्या गजब बात कही है,
झूठ में परोसी बातें दुनिया इतनी चाव से खाती है कि सत्य की रोटी तवे पर ही ठंडी हो जाती है। काम ऐसे करो कि दुआएं मिले, वरना दवाइयां तो पैसों से भी मिल जाती हैं। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सबको एक न एक दिन जाना है। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, सबको एक दिन जाना है। कोई यहां से बचकर नहीं जाएगा, है ना। अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुलाकर नहीं जाते, है ना। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपना खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, है ना। कि जो दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जो लोग आपको मुश्किल घड़ी में सबसे अच्छी सलाह देते हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में सबसे बुरा वक्त देखा हुआ होता है, इसलिए उसकी बातों पर अमल करना चाहिए। यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, बदला नहीं लूंगा किसी से, सिर्फ बदल जाऊंगा। अगर आंसू आ जाए तो खुद पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। दरवाजा छोटा ही रखना अपने मकान, जो झुक कर आएगा समझो वही अपना है। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा, हम होंगे और हमारी तन्हाई होगी। बस कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। जीवन में बहुत गलतियां हुई हैं हमसे, मगर जो गलती लोगों को पहचानने में हुई है उसका मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने। कुछ रिश्ते ना बातों बातों में ही बन जाते हैं और बातों बातों में टूट भी जाते हैं, क्योंकि वो तो मुझे फोन पे मिला था। जगह थोड़ी अजीब थी, मगर यादों में कभी कमी नहीं आई। घंटों मैसेजेस के बाद जब उनके कॉल आने लगे, जिससे बिना मिले ही रात दिन हम बात करने लगे। वो कैसे दिखते हैं वो तो नहीं जानते थे, मगर सुबह और रात की आवाज में क्या फर्क है ये जरूर पहचान लेते थे। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस की इतनी आदत लग गई कि दिल को बिना अटैचमेंट सी हो गई। कैसे समझाते खुद को कि आदत से तुम दूर रहो, क्योंकि मैसेजेस को कम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जब हजारों फोन कॉल्स का कोई आंसर नहीं मिला, तब जाके समझ आया कि घोस्टिंग क्या चीज है। बिना वजह बिना जवाब के वो जब चले गए, तब सिखा दिया उन्होंने कि कैसे खुद को मनाना पड़ता है जैसे वो कभी नहीं थे। एक बात तो तय है और बिल्कुल सच भी है कि हमारी पहचान हमारे काम से है। जिस शरीर के साथ हम इस दुनिया में आए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इस शरीर को देने वाला ऊपर वाला है, भगवान जी हैं। लेकिन अपने किरदार और अपने चरित्र के साथ जब हम इस दुनिया से विदा होंगे, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हम होंगे। इसलिए अपने चरित्र और अपने किरदार को इतनी अच्छी तरीके से निभाओ, इतना अच्छा बनाओ कि आने वाले टाइम में हम रहे ना रहे, ये दुनिया हमें याद रखेगी। इंसान भी कितना नासमझ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये बात भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त ये भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है।
गलती नियम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बुजुर्ग स्टेज पर खड़ी नई जोड़ी को आशीर्वाद देकर नीचे उतर ही रहे थे कि किसी ने आवाज देकर कहा कि नव दंपति को आशीर्वाद के साथ अच्छी शिक्षा देते जाओ। महानुभाव ने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकालकर दूल्हे के हाथ में देते हुए कहा कि मसलकर नोट को फेंक दे। दूल्हे ने कहा, अंकल ऐसी सलाह, पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि जब कागज की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान करते हो तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जिंदगी सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार गृहलक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना है वह तुम खुद तय कर लेना, क्योंकि यह किसी माँ बाप की सबसे अनमोल मोती है जो कि इस कागज की लक्ष्मी से बहुत ऊपर। एक होटल में एक आदमी दाल रोटी खा रहा था। अच्छे परिवार का बुजुर्ग लग रहा था। खाने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो वो बोला उसका पर्स घर में रह गया है और थोड़ी देर में आकर बिल चुका जाएगा। काउंटर पर बैठे सरदार जी ने कहा, कोई गल नहीं पाजी, जब पैसे आ जाए तब दे जाना। फिर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। वेटर ने जब यह देखा तो उसने काउंटर पर बैठे सरदार जी को बताया कि यह आदमी पहले भी 2-3 होटलों में ऐसा कर चुका है और यह पैसे कभी भी नहीं देते। इस पर सरदार जी ने कहा, ओए काके, वो सिर्फ दाल रोटी खाकर गया है, कोई पनीर कोफ्ते खाकर नहीं गया, उसने अय्याशी करने के लिए नहीं खाया, अपनी भूख मिटाने वास्ते खाया है। वो इसे होटल समझकर नहीं आया, गुरुद्वारा समझकर आया था और हम पंजाबी लंगर के पैसे नहीं लेते। जिंदगी तो जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो मौत के सामने है, फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख लो। ना थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का, जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खहुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। कहते हैं कि समय नूर को बेनूर बना देता है, इसीलिए वक्त की कदर करो, क्योंकि यह कोयले को भी कोहिनूर बना दे। एक लड़का अपनी दोस्त की अर्थी देखकर मुस्कुराने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने यह देखा तो कहा, बेटा अर्थी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने अपनी आंखें साफ की और बोला, क्या बताएं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपने दोस्त से वादा किया था कि जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। इसने भी कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुस्कुराते हुए मेरी अर्थी पर आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी भी उस लड़के की बात सुनकर रोने लगे और कहा, बेटा मैंने दुनिया में तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त कभी नहीं देखा। मैंने कहा भगवान से, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान ने कहा, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वो एक दिन बहुत रोएगा। जिंदगी तो जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो मौत के सामने है, फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख लो। ना थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का, जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खहुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। कहते हैं कि समय नूर को बेनूर बना देता है, इसीलिए वक्त की कदर करो, क्योंकि यह कोयले को भी कोहिनूर बना दे। एक लड़का अपनी दोस्त की अर्थी देखकर मुस्कुराने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने यह देखा तो कहा, बेटा अर्थी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने अपनी आंखें साफ की और बोला, क्या बताएं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपने दोस्त से वादा किया था कि जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। इसने भी कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुस्कुराते हुए मेरी अर्थी पर आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी भी उस लड़के की बात सुनकर रोने लगे और कहा, बेटा
मैंने दुनिया में तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त कभी नहीं देखा। एक और कहानी है, सुनोगे? नहीं। एक बार सच और झूठ कहीं जा रहे थे। झूठ बोला चल नहा कर आते। दोनों नहाने कुएं में उतरे। जैसे ही सच ने डुबकी लगाई, झूठ सच के सारे कपड़े लेकर भाग गया। और तब से झूठ पूरी दुनिया में सच के कपड़े पहनकर घूमता है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना कि घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है, लेकिन हकीकत में तो वो कहना ये चाहते हैं कि अगर औरत हर जुल्म और हर बेइज्जती को खामोशी के साथ बर्दाश्त करती रहे और कभी भी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि घर का बनना या बिगड़ना उस घर के हर एक सदस्य के हाथ में होता है, ना कि सिर्फ एक औरत के, जो शुरू से ही अपने सपनों और इच्छाओं को त्यागती आई है। लेकिन यहाँ हर किसी को त्याग की उम्मीद सिर्फ एक औरत से ही क्यों होती है? मैंने कहा भगवान से, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान ने कहा, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। बात अच्छी लगी। यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बुजुर्ग स्टेज पर खड़ी नई जोड़ी को आशीर्वाद देकर नीचे उतर ही रहे थे कि किसी ने आवाज देकर कहा कि नव दंपति को आशीर्वाद के साथ अच्छी शिक्षा देते जाओ। महानुभाव ने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकालकर दूल्हे के हाथ में देते हुए कहा कि मसलकर नोट को फेंक दे। दूल्हे ने कहा, अंकल ऐसी सलाह, पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि जब कागज की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान करते हो तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जिंदगी सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार गृह लक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना है वह तुम खुद तय कर लेना, क्योंकि यह किसी माँ बाप की सबसे अनमोल मोती है जो कि इस कागज की लक्ष्मी से बहुत ऊपर है। यह कहानी आपकी सोच बदल। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे मांग कर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वो एक दिन बहुत रोएगा।